रमेश बड़ा खुश था क्योंकि वो नदी किनारे मछली पकड़ने जाया करता था। छोटा सा परिवार था, माँ थी, पिता थे और एक बहन थी। लेकिन वो सुंदर भी था, होनहार भी था। मछली पकड़ने का उसे हुनर था, मछली बेचता था, अपने घर का भरण पोषण किया करता था। लेकिन उसके अंदर ये टैलेंट था कि और लोग अगर एक मछली पकड़ते हैं तो वो चार पकड़ लेता था। उसी नदी किनारे पर पुल था। पुल से स्कूल के लिए लड़का लड़कियां जाते थे तो लड़कियां खड़े होकर के वो नजारा देखा करती थी कि आखिरकार इतना हुनर है इस रमेश को। तो 2-1 मिनट रुक जाती थी, देखा करती थी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब ये कार चलता रहा तो उसमें से एक लड़की जो होती है सीमा, वो रमेश को देख करके कुछ उस पर मुग्ध हो जाती है और रमेश से एक दिन कहती है कि भाई आज मैं जब आ जाऊं तब मेरे सामने मछली पकड़ना, मुझे भी पकड़ना सिखलाओ कि मछली कैसे पकड़ी जाती है। रमेश कहता है वाह, तुम्हारा ये काम नहीं है, लड़कियां अगर मछली पकड़ने लगे तो फिर काम ही क्या है पुरुषों का। बोले नहीं, अगर पुरुष कर सकते हैं तो लड़कियां क्या कर नहीं सकती? लड़की अगर कोई काम करते हैं तो लड़कियां भी कर सकती हैं। चली जाती है। दूसरा दिन आता है, फिर कह के जाती है कि आज हम आपके साथ मछली पकड़ेंगे। लेकिन रमेश जो होता है उसका इंतजार करता है। जब वो सीमा स्कूल से आती है वापस तो साइकिल खड़ी करती है और मछली पकड़ने का उसे शौक था तो वो भी पहुंच जाती है। रमेश जो होता है अपना कांटा देता है और कहता है इसे फेंको। उसने पानी में फेंकती है। फेंकने के बाद थोड़ी देर बाद एक मछली फंस जाती है। मछली को पकड़ती है, पकड़ने के बाद उसे बाहर निकालती है और रमेश कहता है ये मछली आपने पकड़ी है, आप अपने घर ले जाओ। लेकिन सीमा जो होती है कहती है इस मछली से कुछ नहीं हो सकता एक से। तो रमेश और मछलियां दे देता है और कहता है अपने घर ले जाओ। वो लेकर चली आती है, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रेम परिवहन वहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है। सीमा जो होती है रमेश से कहती है रमेश क्या तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? रमेश कहता है कि शादी अभी तो नहीं हुई, मेरी एक बहन है मुझसे छोटी है, लेकिन मेरे पिता है, माँ है, छोटा परिवार है। तो सीमा जो होती है रमेश से कहती है हमारा और आपका अगर तालमेल हो जाए, हमारी और आपकी शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? रमेश कहता है काश आप पढ़ी लिखी हो, आप पढ़ने जाती हो और मैंने भी ग्रेजुएशन है और पढ़ाई लिखाई तो मैंने भी कर रखी, लेकिन घर की मजबूरी है मछली पकड़ना। लेकिन सीमा अपने माता पिता से कह करके और उसके घर रिश्ता पहुंचाती है और रमेश से शादी कर लेती है। रमेश से शादी करती है, बड़े प्यार से रहते हैं, कोई इन लोगों में भेदभाव नहीं था, बड़े प्यार से बड़े चाव से रहने लगते हैं। दोस्तों जब रहने लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि समय का फेर कुछ ऐसा होता है, रमेश जो होता है बीमार पड़ जाता है और उसका जो जरिया था मछली पकड़ने का वो जरिया खत्म हो जाता है। इतनी तंगी आ जाती है कि वो एक एक दाने को भिनक जाता है, उसके पास कुछ रहता नहीं है। लेकिन सीमा जो होती है उसे चैन नहीं था, वो सोचती है कि यहाँ तो कंगाली है, कैसे जिंदगी कटेगी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़का आ जाता है जिसका नाम होता है राजीव। राजीव कुछ बाहर नौकरी करता था, लेकिन सीमा जो होती है उस लड़का से संपर्क कर लेती है, उससे मोहब्बत कर लेती है और उसके रिलेशन में आ जाती है। अपने पति को छोड़ करके और सीमा खुले आम उस लड़का के साथ आना जाना शुरू करती है। रमेश कहता है सीमा आप क्या कर रही हो, लेकिन वो नहीं मानती है। यहां तक होता है कि दोनों के बीच कोर्ट में जाकर तलाक हो जाता है और सीमा जो होती है अपने पहले वाले पति रमेश को छोड़ देती है। रमेश गिड़गिड़ाता है सीमा काश यही दिन नहीं रहेंगे, आप कुछ क्या सोच करके मुझे जा रही हो? मेरा छोटा परिवार है, आज आर्थिक स्थिति गड़बड़ है, कल संभल जाएगी। लेकिन वो सीमा बिल्कुल नहीं मानती है। दोस्तों त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो जनात कुतो मनुष्या, त्रिया के चरित्र का, इंसान की किस्मत का किसी ने पता नहीं लगा पाया। अब वो तो तलाक दे करके चली जाती है। रमेश जो होता है भगवान की दया ऐसी होती है थोड़ा ठीक हो जाता है। ठीक होते होते और वो अपना कोई काम करता है। एक पुराना मकान था, उस मकान में कुछ कर रहा था, कच्चा मिट्टी का बना हुआ, वहां कुछ खुदाई करने लगा। लेकिन जब खुदाई करते समय तो उसे कुछ उसमें माल मिल जाता है, जेवर मिल जाता है। वो उसे पाकर खुश होता है। लेकिन उसका एक दोस्त होता है, बस का ड्राइवर होता है, वो बस चलाता था। तो उसने उसे बताया भाई आप अगर आपके पास कुछ पूंजी है तो एक बस डाल लो, आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। रमेश उसकी सीख को मान करके जो मिला हुआ धन था उसमें से बिक्री थोड़ा करता है और एक बस खरीद लेता है।
एक बस जब खरीदता है तो उसका नाम आगे बढ़ने लगा, एक की जगह उसने 4 बसें कर ली। 4 बसें जब हो जाती हैं तो रमेश का सिक्का चलने लगा। जिस रोड पर चलती थी तो रमेश टूरिस्ट बस सर्विस। अब जो सीमा छोड़ करके गई थी, दूसरे गांव में रहने लगी थी, उधर जो उसका पति होता है उस सीमा को मारता है, पीटता है जो दूसरा था। अब इतना परेशान करता है कि सीमा को जरा जरा सी बात पर किल्लत करना, उसे परेशान करना, उसे टॉर्चर करना, उसे मारपीट करना, उसे इस प्रकार रखता था। यहां तक हुआ कि उसने भी उसे छोड़ दिया, सीमा को छोड़ दिया और उसने दूसरा विवाह कर लिया। समय बदलता है तो कैसे बदलता है, लेकिन रमेश ने कहा अगर इसने साथ नहीं दिया तो दूसरी साथ नहीं दे सकती, तो उसने भी शादी नहीं की। अब वो सवारी अपनी गाड़ी चलाता है, मालिक बनकर सीट पर बैठ के जाता है, वो सीट पर बैठ करके आता है। एक दिन जा रहा होता है तो क्या देखता है कि सीमा जहां सवारी खड़ी थी वहीं खड़ी है, मानो कहीं जा रही हो। उसने देख लिया कि ये वही सीमा है जो हमारे कहने से नहीं मानी, हमें छोड़ करके चली आई थी। ड्राइवर से कहता है जरा बस रोक के रखना, और अपने कंडक्टर से कहता है कि ये जो महिला खड़ी है, ये लड़की खड़ी है, इसे अंदर लेके आओ, ये कहीं जाना चाहती है, इसके पास कोई तंगी है। वो समझ लेता है कि इसके साथ मारपीट होती है। अब उसे अंदर लाया जाता है। जब वो बैठ जाती है तो कंडक्टर पूछता है कहाँ जा रही थी, क्यों खड़ी थी। तो एक एक बात बताना शुरू करती है कि मेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं था और मैं बाजार जा रही हूं। लेकिन अकस्मात सीमा की नजर घूम करके अपने पति रमेश पर पड़ती है। जब रमेश पर पड़ती है, सीट पर बैठा हुआ होता है और उसे देख करके सीमा अपना सर नीचे झुका लेती है। रमेश पूछता है सीमा, अरे क्या बात है, आप तो भली चंगी हो, आपकी ये हालत क्या है, आप मुझे छोड़ करके गई थी, तब मैं जर्जर था, आज तुम्हारी दशा क्या है। तो सीमा के मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता। रमेश पूछता है कि सीमा बताओ बात क्या है। अपने कंडक्टर से कहता है इससे किराया मत लेना, ये जहां जाए जहां आए कभी भी आती जाती रहे, इससे किराया मत लेना। और कहा सीमा मैं वही रमेश हूं जो मुझे छोड़ करके तुम आई थी, तुमने मुझे भरी मुसीबत में तड़पाया था और मुझसे डिवोर्स लिया और तुम चली आई, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता रहा। लेकिन किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, तुमने अच्छा उसे समझा, पैसे वाला समझा, उसने आपके साथ क्या किया। मैं तो एक गरीब था, लेकिन भगवान की कृपा है आज मेरे पास 4 बसें हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है सीमा, अगर आपकी समझ में कुछ आया हो, क्या दूसरा विवाह करने के बाद अब तीसरे का विचार है। सीमा जब इतनी बात सुनती है तो रमेश के पास आकर के उसे गले लिपट जाती है और फूट फूट कर ऐसे रोती है मानो जैसे बच्चे रोते हैं, और वो चुपने का नाम ही नहीं लेती है। तो रमेश कहता है कि सीमा बताओ आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। तो सीमा कहती है कि अब मुझे उस घर नहीं जाना, गलती हुई उस पर झाड़ू मार दो, या मैं आपके घर काम करती रहूंगी एक नौकरानी बन करके, आप बेशक दूसरा विवाह कर लेना, कभी मैं दखल अंदाज नहीं करूंगी, मुझे प्लीज एक बार अपना लीजिए, मुझे छोड़ो मत, मैं इस हालत में अब कहीं की नहीं रही, मैंने तुम्हें धोखा दिया लेकिन उसका नतीजा मुझे मिला। तो रमेश कहता है कि सीमा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है गिरने के बाद संभल जाए तो ठीक होता है, अगर आपकी समझ में आया है तो आज भी तुम्हारे लिए हमारा दरबार खुला है। तो सीमा वहां न जाकर के पहले वाले पति रमेश के घर जाती है और रमेश पुनः उसे अपना लेता है और उसे पत्नी के भाव से रखने लगता है। दोस्तों इस कहानी का सार यही है कि जो अपने पति की निंदा करने के बाद, पति को ठुकराने के बाद वो चली जाती हैं, उनका कहीं ठिकाना नहीं लगता, वो दर दर की हो जाती हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, उनकी बिल्कुल अहमियत खत्म हो जाती है, एक कौड़ी की दर नहीं होती है। तो कभी भी अपने पति को मुसीबत में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। इस कहानी से यही सबक मिलता है, पति पत्नी का एक संबंध ऐसा होता है, पत्नी दुखी है तो पति को देखना चाहिए, पति दुखी है तो पत्नी को देखना चाहिए। कहानी हमारी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर अच्छी लगी हो तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।